जैसे ही टीचर क्लास में आए बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आया मैं चला गया। जैसे ही तुम आओगे मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड जैसे ही से रिलेटेड सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए अगर इन सेंटेंसेस में जैसे ही ये हिंदी का फ्रेज आता है तो हम इसके लिए क्या इंग्लिश फ्रेज यूज करेंगे और किस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, आज की क्लास में फ्रेंड्स हम यही सीखेंगे। तो जैसे ही इसके लिए हम यूज करते हैं एज सून एज। और एक दूसरा इंग्लिश फ्रेज होता है जिसे आप एज सून एज ना यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं द मोमेंट MOMENT, द मोमेंट। तो सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं तुम निकल जाना। सेंटेंस कैसे बनेगा? एज सून एज आई कॉल यू। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं तुम निकल जाना, यू लीव। एज सून एज आई कॉल यू, यू लीव। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद हो जाता है। यानी दो काम होते हैं, पहले एक काम होता है और उसके बाद तुरंत बाद दूसरा काम हो जाता है। जैसे ही वो आया मैं चला गया, यानी कि जैसे ही वो आया एक काम हुआ और फिर दूसरा काम भी हो गया, मैं चला गया। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही वो आया। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही फॉर्म करेंगे। और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में था तो हमने प्रेजेंट सिंपल में बनाया। जैसे ही वो आया, एज सून एज ही केम। मैं चला गया तो होगा इसमें आई लेफ्ट। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही तुम आओगे मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो सेंटेंस कैसे होगा? जैसे ही तुम आओगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में फ्यूचर दिखाया है, यानी फ्यूचर में ये सेंटेंस दिख रहा है। जब दो सेंटेंस एज सून एज यानी जैसे ही से रिलेटेड दो सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिखें तो आप उसके फर्स्ट सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? जैसे ही तुम आओगे, एज सून एज यू कम। अब जैसे अगर यहां पर होता जैसे ही वह आएगा तो सेंटेंस हो जाता एज सून एज ही कम्स, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। सेंटेंस होगा आई लीव फॉर दिल्ली, आई लीव फॉर दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं। तो इस सेंटेंस को आप यूं की यूं ही बना सकते हैं, कम टू माई होम, मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं। तो यहां हो जाएगा एज सून एज पापा कम्स या फादर कम्स या डैड कम्स, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं यहां लिख देती हूं फादर कम्स। तो आप देख सकते हैं ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बन रहा है और ये आपका सिंपल सेंटेंस है ही है और ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट के रूल से बन रहा है। यानी कम टू माई होम एज सून एज फादर कम्स, यानी जो पापा है वो सिंगुलर है इसीलिए उनकी वर्ब के साथ हमने एज का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही वह घर पहुंचा। आप देख सकते हैं जैसे ही वह घर पहुंचा बिजली चली गई। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। जैसे ही वह घर पहुंचा ये भी पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। बिजली चली गई ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने ये सेंटेंसेस को फॉर्म किया, एज सून एज आई कॉल यू, यू लीव। तो यहाँ आप एज सून एज की जगह पर द मोमेंट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ही वह आया मैं चला गया। यहाँ पर आपने एज सून एज का यूज किया, यहाँ पर आप द मोमेंट का यूज कर सकते हैं। यानी जहां जहां आपने एज सून एज का यूज किया है वहां पर आप द मोमेंट का यूज करके भी सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे कमेंट बॉक्स में, देन मैं चेक करूंगी कि आपका सेंटेंस सही है या फिर गलत।
तो फ्रेंड्स एज सून एज एंड द मोमेंट, जैसे ही के सेंस में, तो जब भी आप जैसे ही से रिलेटेड सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो एज सून एज का यूज कर लीजिए या फिर द मोमेंट का यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस में जो भी आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे उसमें एज सून एज का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Practice daily, speak English confidently. See you in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.